हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नूर आर्यन टेक्निकल में। आज का वीडियो सिविल स्कोर के बारे में है और सिविल स्कोर के बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन अप्लाई करने के लिए आपका सिविल बढ़िया होना चाहिए और बैंक बहुत ज़्यादा हाई सिविल मांगती है। तो अगर किसी भी कारण से आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है या फिर किसी भी कारण से कम हो गया है तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे सिविल स्कोर इम्प्रूव करना है और इसमें आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। बिना कोई चार्ज दिए आपको सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्यों ज़रूरी है? तो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर ये जो भी है आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर लोन अप्लाई करते हैं या बाइक लोन या फिर किसी भी तरह का लोन अगर अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर आपका अगर सही नहीं है तो आपको वो जो लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूवल नहीं होता है। आपका किसी भी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बाइक लोन या फिर किसी भी तरह का अगर ईएमआई चल रहा है तो उसका ड्यू डेट से पहले पेमेंट कीजिए। अगर ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ड्यू डेट तक आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरह का ईएमआई अगर टाइम पे नहीं करते हैं तो बैंक या फिर आप जहां से भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लिए हैं तो वो नेगेटिव रिमार्क कर आगे फॉरवर्ड करता है। जैसे सिविल हो गया, हाई मार्क हो गया, बहुत सारा क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसी है तो वो सबके आगे वो फॉरवर्ड करता है। तो इससे आपका सिविल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और आपके सिविल पे बैड रिमार्क पड़ता है। बहुत से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर ईएमआई अगर पे करते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 दिन वर्किंग टाइम ले लेता है पैसे आपके क्रेडिट के या फिर लोन के ईएमआई में वहाँ पे पेमेंट करने में। तो ऐसा होता है कि जैसे आप आज आपका ड्यू डेट है और आज आपने आज ही पे किया तो 2 से 3 दिन का आपको टाइम लग गया तो इसमें आपको लेट रिमार्क आपको कर दिया जाता है आपके सिविल में। इसमें भी आपका सिविल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो इसलिए ये गलती मत कीजिए। आपको जब भी जैसे मान लीजिए आज अगर आपका ड्यू डेट है तो आपको 2 से 3 दिन अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं तो 2 से 3 दिन आपको पहले पेमेंट करना है। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर जो भी ईएमआई है अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो उसमें आपको जो भी आपको उस पर आपको पेनल्टी तो लगता ही है, साथ में आपका जो अमाउंट वो बढ़ते जाता है। और इसीलिए अगर मान लीजिए लोन भी अगर लोन का अमाउंट या फिर ईएमआई अगर फेल होता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगता है। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आपका जो अमाउंट है वो फुल पेमेंट करने का क्रेडिट कार्ड का और लोन के अमाउंट को फेल मत होने दीजिए। जो भी पेमेंट है आपको जल्दी से जल्दी आपको जो ड्यू डेट है उससे आपको पहले ही पे कर देना है। तो इससे आपका बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पे। और दूसरा जो है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड अगर आपके अकाउंट में है आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन उसको सही रखना है। आपको 100% या 90% या 80% इतना ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपके इस पर भी आपको अकाउंट पे नेगेटिव मार्क पड़ता है। आपको अंडर 30% 30% के आपको अंदर में ही आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर आपका जो क्रेडिट कार्ड पे बैड आपको जो सिविल स्कोर पे बैड रिमार्क पड़ता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हो तो आपको बिल भी हेवी पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का हाई अमाउंट यूज़ करते हो 30% से एबव तो आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भी आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम यूज़ करते हो आपको सिर्फ अपना जो खर्च है उसको कंट्रोल करना है, आपको स्पेंडिंग है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर 30% के अंदर में रखते हो तो आपको जो पेमेंट का बहुत कम ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको हेवी अमाउंट नहीं रहेगा, जो कम ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप आसानी से पे कर सकते हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड से ही निकाल कर क्रेडिट कार्ड में ही भर सकते हो। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसा निकालना है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो हार्ड इंक्वायरी है उसको आपको कंट्रोल में रखना है।
आप हार्ड इंक्वायरी जो भी करते हैं वो सिविल में आपको शो करता है। और इससे सिविल में दिखलाने से आपका जो सिविल है, आप भी जब भी हार्ड इंक्वायरी करते हैं तो आपका जो कुछ ना कुछ सिविल डाउन होता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होता है। तो इसलिए हार्ड इंक्वायरी आपको नहीं करना है ज़्यादा, जब ज़रूरत हो तो ही कीजिए। एक साथ एक ही महीने में 2-3 कभी भी हार्ड इंक्वायरी कभी मत कीजिए। अगर आप एक महीने में एक हार्ड इंक्वायरी करते हैं तो आपको दूसरा अगले मंथ करना है। सेम मंथ में आपको ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी नहीं करना है, आपको मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करना है। और आपको ये चीज़ चेक करते रहना है अपने सिविल में कि आपने जो कोई भी आप इंक्वायरी नहीं किया है आपने और आपके सिविल में ये दिखा रहा है, तो इस पर आपको डिस्प्यूट कर देना है। अगर आपका ऐसा कोई कार्ड है जिसमें 100% ऑन टाइम पेमेंट है और वो काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉक अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका जो सिविल है वो इम्प्रूव होते जाता है और उसको आपको कंटिन्यू यूज़ करते रहना हो। 100% ऑन टाइम पेमेंट रहने से आपका सिविल पे बहुत ही पॉजिटिव मार्क पड़ता है और आपका धीरे धीरे सिविल इम्प्रूव होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिसमें 100% ऑन टाइम पेमेंट है लेकिन उसका लिमिट कम है, इसकी वजह से उस अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं। और जिसमें आपका पेमेंट फेल हुआ या फिर लेट पेमेंट आपकी हैं तो वो सब कार्ड को वो चालू रखते हैं। तो सब कार्ड को चालू रखने से ये होता है कि आपका जो आप सिविल में है वो सिविल में आपको क्लियर दिखाया जाता है कि आपका जो अभी आप इतना लेट पेमेंट किए हैं या फिर जो भी कुछ है वहाँ पे क्लियर शो होता है, इसलिए आपका सिविल इम्प्रूव नहीं होता है। लेकिन आप जिसमें 100% ऑन टाइम पेमेंट किए हैं तो उसको आपको क्लोज नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपके सिविल में ये भी ज़रूर चेक करना है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका आप जो भी ड्यू है वो टोटल पे कर दिए, लेकिन फिर भी आपका सिविल में ये दिखा रहा है, या फिर आपका जो कोई लोन है और आपने बहुत पहले ही आपका कंप्लीट कर दिया है लेकिन आपका फिर भी आपका सिविल में एक्टिव दिखा रहा है, तो सबको आपको जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर लोन है या कोई भी लोन है तो आपको जो सिविल में आपको दिखा रहा है कि वो लोन एक्टिव है तो उसको आपको क्लोज कर देना है। आपको डिस्प्यूट करके आपको एनओसी लेकर उसको क्लोज करवा देना है सिविल में रिपोर्ट करके। नहीं तो आपका ये जो रेगुलर बेसिस पे आपको ये जो धीरे धीरे आपका सिविल को वो कम करता है। अगर आपका जो लोन क्लोज हो चुका है और आपने लोन वहाँ पे फिर भी आप एक्टिव दिखा रहा है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड कोई बंद करवा दिया है और फिर भी एक्टिव दिखा रहा है तो इस पर भी आपका सिविल थोड़ा डाउन होता है। तो ये सब आप हमेशा चेक करते रहिए और चेक कीजिए, और अगर वैसा कुछ है तो आपको डिस्प्यूट कर देना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और आपको एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिविल अगर कुछ भी नहीं है, जीरो है, फिर भी आप एफडी के बेसिस पे ले सकते हैं। और एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे आप सिविल अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। सिविल स्कोर बहुतों लोगों का कम होता है, तो इस एक बताए हुए तरीके से आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा इम्प्रूव हो सकता है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुतों लोगों का सिविल में ये प्रॉब्लम होता है। तो सिविल ये बताए हुए तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।